ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष का कृष्ण प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव की कथा सुनने का विशेष विधान बताया गया है। आज आप सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा। और प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त सभी नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नवग्रहों की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा और साथ ही नवग्रहों की कथा। यदि कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, ग्रह बाधा या किसी ग्रह से कोई पीड़ा हो रही हो, तो प्रदोष व्रत रखने के साथ साथ हर प्रदोष व्रत में नवग्रहों की पूजा, नवग्रह मंत्र का जाप करने के अलावा कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों की बाधाएं शांत होती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। कथा सुनने से पहले जान लेते हैं आज के प्रदोष काल का समय। इस बार प्रदोष व्रत 16 जनवरी शुक्रवार के दिन रहेगा। प्रदोष काल का समय शाम 5:47 से 8:29 तक रहेगा। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों मित्रों में एक राजा का पुत्र, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का विवाह तो हो गया था, परंतु उसका गौना अभी तक नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह वचन सुनते ही सेठ के पुत्र के मन में विचार आया और उसने अपनी पत्नी को तुरंत घर लाने का निश्चय कर लिया। अब सेठ का पुत्र अपने घर पहुंचा और उसने अपने माता पिता को इस विषय में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बेटियों को उनके मायके से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता। परंतु सेठ का पुत्र यह बात मानने को तैयार नहीं हुआ। अंत में विवश होकर उसके ससुराल वालों को अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि अचानक उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। इसी दुर्घटना में उसकी पत्नी को भी बहुत चोट आई। फिर भी सेठ का पुत्र आगे चलने का प्रयास करता रहा। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनका सारा धन लूट कर ले गए। अब किसी तरह सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ रोता बिलखता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही अचानक एक सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने देखने के बाद कहा, आपका पुत्र अब 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी चला। वह तुरंत सेठ के घर आया और उसने कहा, आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके वापस भेज दीजिए। ये सारी बाधाएं इसी कारण आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र अस्त के समय पत्नी को विदा कराकर ले आया है। यदि यह दोनों ससुराल पहुंच जाएंगे तो आपका पुत्र अवश्य बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने तुरंत अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस उनके मायके भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत सुधरने लगी और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इसके बाद उसने अपना सारा जीवन अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी आयु के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। यह थी शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा। ज्योतिष विज्ञान में ग्रहों और उनकी दशाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ये सभी नवग्रह जीवन के किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि, इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले ग्रहों की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य देव के पिता का नाम है कश्यप और उनकी माता का नाम है अदिति। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व माना गया है। सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इनके साथ ही यमराज और देवी यमुना भी सूर्य देव की ही संतान है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह चंद्र ग्रह की। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम
अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता है। अब आते हैं तीसरे ग्रह मंगल ग्रह पर। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव है और भूदेवी इनकी माता है। मंगल देव पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इसी ग्रह से बताया गया है। अब बात करते हैं चौथे ग्रह बुध ग्रह की। बुध देव के पिता चंद्रदेव है और इनकी माता का नाम देवी तारा है। बुध देव को समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था। इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्रवंश का आरंभ इन्हीं से माना जाता है। अब आते हैं पांचवें ग्रह बृहस्पति ग्रह पर। देव गुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरा है और माता का नाम स्वरूपा है। इनकी पत्नी का नाम भी तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य देव गुरु बृहस्पति के पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी कहा गया है। अब बात करते हैं छठे ग्रह शुक्र ग्रह की। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि है और माता का नाम काव्य माता है। कठिन तपस्या के कारण शुक्रदेव को भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं सातवें ग्रह शनि ग्रह पर। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। अब बात करते हैं आठवें और नवें ग्रह राहु और केतु की। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। समुद्र मंथन के समय अमृतपान से पहले तक इनका नाम स्वरभानु था। स्वरभानु के पिता का नाम विप्रचेती और माता का नाम सिंहिका है। राहु की दो पत्नियां हैं, नागवल्ली और नागकड़ी। इनका वाहन काले अश्व वाला रथ है। वही स्वरभानु दैत्य के धड़ से केतु की उत्पत्ति हुई। केतु का वाहन चील है। यह था नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की अद्भुत कथा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला। सांप ने कहा, मैं तुझे डस लूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसना चाहते हैं? मैं अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हूँ, बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हैं? तब सांप बोला, तुम्हारे नवग्रह की दशा लगी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें डसूंगा। भाई ने बहुत विनती की पर सांप नहीं माना। तब भाई बोला, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, जब मैं वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम लौटो या नहीं, मैं तो अभी ही डसूंगा। तब भाई ने कहा, ठीक है, तुम मेरे इस थैले में बैठ जाओ, जब मैं बहन से मिलकर लौटूंगा तब मुझे डस लेना। सांप मान गया और थैले में बैठ गया। भाई ने थैले के ऊपर बेलपत्र ढक दिए ताकि किसी को दिखाई न दे। फिर वह अपनी बहन के घर पहुंचा। उस समय बहन नवग्रहों की कहानी सुना रही थी। भाई को आया देखकर बहन बोली, भाई तुम बैठो, पहले मैं नवग्रहों की कहानी पूरी कर लूं। बहन ने कहानी सुनाई, जीवों की, जानवरों की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, सगी सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी पूरी कर बहन खड़ी हुई। उसने भाई के पास रखा थैला देखा और पूछा, भाई थैले में क्या लाए हो? भाई कुछ बोल पाता उससे पहले ही बहन थैला उठाकर घर के अंदर ले गई। थैला खोलते ही बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। हार पहनकर बहन बाहर आई। भाई ने हार देखा और कहा, बहन इतना कीमती हार कहाँ से आया? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो। भाई यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पूरी बात बहन को बताई और कहा, यह तेरी नवग्रह कथा का प्रभाव है। कुछ दिन बाद भाई घर लौटने लगा। बहन ने कहा, घर जाकर भाभी से भी नवग्रह की कथा कहना। भाई घर पहुंचा, पत्नी से बोला, हमारे नवग्रहों की दशा लगी है, हम रोज यह कथा कहेंगे। पत्नी जल, चावल और चीनी लेकर आई। कथा कही गई, जीव जंतु की, हाथी घोड़े की, कुत्ते बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जमाई की,
भाई की बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए, घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। जैसे जैसे कथा कही गई वैसे वैसे नवग्रहों की दशा उतर गई। जो भी इस कथा को कहे, सुने और हुंकारा भरे, सब पर नवग्रहों की कृपा बनी रहे। यह थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।